इनेलो पार्टी के हल्का प्रधान भरत मडाण की अध्यक्षता में उनके कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें चौधरी देवीलाल की जयंती 27 सितंबर को नूंह में श्रद्धा एवं धूमधाम से मनाई जाएगी। इसी को लेकर के पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है और इस अवसर पर प्रधान भरत मडाण ने बताया कि 19 अगस्त को शाम 5 बजे इनेलो के वरिष्ठ नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला इंद्री पहुँच करके कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान वे जयंती समारोह की तैयारियों पर चर्चा करेंगे तथा कार्यकर्ताओं और आमजन को नूंह में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण भी देंगे। उन्होंने कहा कि इंद्री हलके के प्रत्येक गांव में जाकर लोगों को जयंती समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में मौजूदा समय में कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है और युवा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार युवाओं की समस्याओं की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रही है, बल्कि उन पर बल प्रयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता वर्तमान सरकार की नीतियों से परेशान है और बदलाव चाहती है। अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, मैडम सुनाने चौटाला जिंदाबाद, भाई करण चौटाला जिंदाबाद, भाई अर्जुन चौटाला जिंदाबाद, भाई भरत मडाण जिंदाबाद, इनेलो पार्टी जिंदाबाद। जो चौधरी देवीलाल जी की मीटिंग 27 नवंबर को 27 सितंबर को नूंह में मनाई जाएगी, उसके उपलक्ष्य में आज यहाँ बुलाए गए थे, क्योंकि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी 19 तारीख को उसका निमंत्रण देने के लिए इंद्री में आएंगे और उसी को देखते हुए आज सभी कार्यकर्ता साथी यहाँ इकट्ठे हुए थे और इनसे आगे की रणनीति के बारे में चर्चा की गई। क्या तैयारियां हैं और किस प्रकार का जो ये आयोजन रखा गया है, ये यहीं पैलेस आज डिसाइड किया गया है, किसी पैलेस में रखा जाएगा, क्योंकि बारिश का मौसम है। उसको मंडी में ना रखते हुए उसको किसी पैलेस में रखने के लिए सभी का सुझाव आया है कि किसी पैलेस में इसको रखा जाए। और साथियों ने सुझाव दिया है कि जैसा कि मुझे भी यहाँ लगा है कि 2000 के करीब हमें लोग उस प्रोग्राम में इकट्ठे होंगे और सभी साथियों ने अपनी कार्यकारिणी को भी इस अवैध में आज कार्यकारिणी जो बनाई है उसमें उसका अपना कार्यकारिणी का जो भी उनका बायोडाटा था वो यहाँ मीटिंग में रखा है। बात करें सरकार की, मौजूदा स्थिति आप देख रहे हैं कि सरकार पिछले कम से कम वैसे तो पिछले 1 साल से ही बैकफुट पे है, परंतु आप जो पिछले 2 महीने से देख रहे हैं, चाहे वो बच्चों का धरना दिल्ली में था और चाहे हरियाणा में चैन धरना था या पीछे पहले वो पेंशन का धरना था, या जो भी समस्याएं पिछले कई दिनों से हरियाणा में चली हुई हैं, उसकी स्थिति तो सिर्फ बदलाव की तरफ जा रही है। और अब आज का माहौल जो आप सब देख रहे हैं कि अभय चौटाला के पक्ष में आता जा रहा है, क्योंकि अभय सिंह चौटाला जी ऐसे हैं जिन्होंने पेंशन वाला काम भी अभय सिंह चौटाला ने करवाया था, मंडियों का दौरा करके भी जो पेमटो वाला और लोगों के अनाज का निवारण अभय सिंह चौटाला जी ने करवाया था, और चेन्नई में धरना लगवाने में भी अभय चौटाला जी की में टी लगवाने में भी अभय सिंह चौटाला जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो पूरा इस समय जो माहौल बना हुआ है चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के पक्ष में बना हुआ है और बीजेपी पार्टी के खिलाफ बना हुआ है। कानून व्यवस्था का मुद्दा तो ये जब से हमारे नए सीएम साहब आए तब से ही बहुत हालत इसकी बद से बदतर होती जा रही है। हम पहले कहते थे कि जो खट्टर थे उनके समय बदतर थी, परंतु हम तो यह देख रहे हैं जैसी महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, वैसे ही हरियाणा में क्राइम भी दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। और जो बार बार कह रहे हैं भी मर्डर करनाल में, कल भी एक मर्डर हुआ है करनाल में एक वाल्मीकि भाई का, तो ऐसे ही मर्डर का तो यहाँ आज जो करनाल में ऐसा करनाल था जो यहाँ कई कई साल हो जाते थे सुनने में किसी का मर्डर हुआ, आज यहाँ ऐसा लगता है भी हर दूसरे या तीसरे दिन मर्डर हो जाता है। तो आप कानून व्यवस्था का आप ही हिसाब लगा सकते हैं कि हरियाणा की कानून व्यवस्था क्या होगी।